भगवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लखीमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, आपके पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। उन्होंने सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान पर कहा कि यह राम मंदिर को बेकार बताते हैं। जरा भी गलती की तो यह राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, गुंडाई चलती थी, जमीनों पर कब्जे होते थे, होली दिवाली के दिन बिजली नहीं आती थी और रमजान में 24 घंटे बिजली रहती थी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा वाले झूठा प्रचार कर भाजपा व मोदी को बदनाम कर रहे हैं। यह कर रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिला, वहां पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया गया। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में 3 तलाक इंट्रोड्यूस किया, आपकी पार्टी ने झटके में पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनने का काम किया। विपक्षी गठबंधन पर कहा कि इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है, इनके पास ना तो नेता है, ना नियत है और ना नीति है, सिर्फ परिवारवाद है। शाह ने समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का विरोधी बताया। अमित शाह ने कहा कि तीसरे चरण का चुनाव हो गया है, मोदी 190 सीटें पार कर गए हैं, चौथे चरण में और मजबूती आगे बढ़ रहे हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति बनाने का चुनाव है, 4 लाख गरीबों को घर देने का चुनाव है, लोगों को समृद्धि बनाने का चुनाव है। शाह ने छोटी काशी, संकटा देवी मंदिर, देवकली मंदिर समेत अन्य मंदिरों को नमन किया। उन्होंने दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता सर्वेश वर्मा को श्रद्धांजलि दी। ट्रस्ट वालों ने ये अखिलेश डिंपल बहन, राहुल बाबा इनकी बहन प्रियंका, माताजी खड़गे जी सबको निमंत्रण है, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? बताओ खीरी वालों, क्यों नहीं गए? ना भाई, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? आप नहीं हो, उगाड़ते में मत रहना, उनकी वोट बैंक अलग है, अलग। इससे डरकर नहीं गए। अरे राहुल जी, अखिलेश जी, जो राम के काज से डर जाए, उत्तर प्रदेश इसके साथ नहीं रह सकता। नहीं भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार चली। आए दिन खीरी वालों, तराई में कहकर जाता हूं, 73 भी नहीं चलेगी, 65 भी नहीं चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें मोदी जी की जोड़। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले झूठा प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम। ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों बहनों, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5% आरक्षण किसका घटा?
केवल और केवल मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का आरक्षण कटने का काम एक कांग्रेस पार्टी, आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया और किसका काट कर दिया? पिछड़ा वर्ग का काट। मैं आज खीरी के सामने कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला दो, इस संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त कर पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे जो हमारे यहाँ यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए।